एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं वायरल शॉर्ट कुर्ती, जो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जो जीन्स के ऊपर पहनते हैं उस टाइप की कुर्ती आज हम बनाना सीखने वाले हैं। तो जिसके लिए हमने फैब्रिक लिया है रियोन का फैब्रिक। कुछ इस टाइप का ये फैब्रिक है, प्रिंटेड फैब्रिक रहेगा ये, और इसका फैब्रिक जो है वो रियोन का फैब्रिक है। इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ है 42 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो, कटिंग करने से पहले आपको प्रिंट को चेक करना होगा कि प्रिंट का डायरेक्शन ऊपर साइड या नीचे साइड तो नहीं जा रहा है। तो हमारा जो प्रिंट है, तो कुछ पत्तियां हमारी ऊपर साइड जा रही हैं, तो कुछ नीचे साइड भी जा रही हैं। तो हम इसे कहीं से भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंट इस तरह से जा रहा होता कि ऊपर ऊपर साइड को जा रहा है या फिर इस साइड को जा रहा है, डायरेक्शन उसका हमें चेक करना होगा। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से कुर्ती को जमाना रहेगा कि ऊपर साइड डायरेक्शन आए। अब फैब्रिक को खोलकर सिंगल करेंगे, यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। अब एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड। कुर्ती को 4 फोल्ड करने के बाद ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करना होगी। तो शोल्डर हमारे 14 इंच के हैं, तो यहाँ पर हमें शोल्डर के निशान लगाना है। 14 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगा देंगे। हमारा बैक साइड का नेक शॉर्ट बनेगा, तो 1 इंच हमें शोल्डर को डाउन करना है। यहाँ पर इस तरह स्केल को रखेंगे और यहाँ पर तिरछी में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसे विदाउट स्लीव्स बना रहे हैं, तो आर्मोल का निशान आएगा हमारा 6 इंच पर। अगर आप स्लीव्स वाला बनाओगे, अगर शॉर्ट स्लीव्स बनाते हो तो 6 ही आर्मोल रख लेना। अगर आपको बड़ी स्लीव्स बनाना है, जैसे 3/4 हुई या फिर फुल हुई, तो आप फिर उसमें 6.5 रखना। कमर का निशान हमारा 14 इंच पर आएगा। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे सेंटर में और लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो 30 इंच है। 2 इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे, 32 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमारा यहाँ पर फोल्ड करने में चला जाएगा और आधा इंच सिलाई में यहाँ पर दब जाएगा शोल्डर के पास। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। सीने की फिटिंग हमारी 30 इंच की है। 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो 32 इंच हो जाएगा। 32 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा हमारा 8 इंच। चेस्ट के पास हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। कमर की फिटिंग हमारी 25 इंच की है। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 27 इंच हो जाएगा। 27 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा हमारा 6.75, मतलब 6.25 इंच। तो कमर के पास हमें 6.25 इंच पर निशान लगाना है और सीने के पास 8 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 8 इंच पर निशान लगा देंगे सीने के पास और कमर के पास 6.75 पर। अब इन निशानों को लंबा करेंगे। इस वाले निशान को इस वाले निशान से मैच कर देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। शोल्डर का निशान हमारा 7 इंच पे आया था, तो यहाँ पर 1 इंच कम करके 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मैच कर देंगे। यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें इसको क्रॉस में मिलाना होगा। लेकिन देखो, हमें यहाँ पर एक बार चेक करना होगा कि हमारी जो हिप की फिटिंग रहेगी, क्रॉस में मिलाने के बाद अगर हम यहाँ से फिटिंग लगाएंगे तो वो कहीं टाइट तो नहीं हो जाएगा। तो देखो, समझो कि हमारा चौक रहेगा 19 इंच पर आएगा। 19 इंच पर हम फिटिंग चेक करेंगे। हमारी हिप की फिटिंग कितनी थी? 32 इंच। 32 इंच में हमने 2 इंच लूजिंग ऐड कर ली, क्योंकि लूजिंग ऐड करना जरूरी है। लूजिंग ऐड करने के बाद हो जाएगा 34 इंच। 34 इंच को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा हमारा 8.5 इंच। अब हम यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे। 8.5 इंच कहाँ पर आ रहा है देखेंगे, देखो यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पे 8.5 इंच आएगा, तो लाइन से बाहर चला गया ना। अगर हम डायरेक्टली इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारा बाद में टाइट हो जाएगा। पहले हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और हमारा चौक देखेंगे हम। तो देखो, हमारी जो कुर्ती में साइड स्लिट बनने वाला है वो 18 इंच पर बनेगा, तो हमें 18.5 इंच पर निशान लगाना होगा। और साइड स्लिट हमें यहाँ से नहीं बनाना, साइड स्लिट हमें यहाँ सेंटर से बनाना है। नॉर्मल कुर्ती हमारी साइड से फिटिंग रहेगी और सामने से हमारा चौक नहीं आएगा। साइड से थोड़ा सा जो साइड में चौक बनता है ना, उस टाइप का हमारा यहाँ पर चौक आएगा। तो यहाँ पर हमारा चौक रहेगा। तो ये वाला सिर्फ निशान हमने फिटिंग के लिए लिया है कि हमें फिटिंग कहाँ से लगाना है। अब हमारी यहाँ पर 8.5 फिटिंग देखेंगे, यहाँ पे आएगी, इधर निशान लगा लेंगे। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से, कमर वाले निशान से मैच करेंगे। अब यहाँ पर इसको इससे मैच कर देंगे और यहाँ पर भी आप 1-1 इंच का मार्जिन ले सकते हो। जितना फैब्रिक है आप उतना भी रख सकते हो। अगर चाहो तो आप थोड़ा सा, अगर बड़ा फैब्रिक रहेगा तो आप बड़ा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन ले रहे हैं और यहाँ पर इससे मैच कर देंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि ये वाला निशाना हमने कितने इंच पर लगा लिया। तो देखो, हमारी हिप की फिटिंग कितनी आई थी? 8.5 इंच। तो हमने यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर रख लिया, 9.5 इंच। तो जो हमारी हिप की फिटिंग रहेगी उससे आपको 1 से 2 इंच नीचे वाली फिटिंग को बढ़ाकर ही रखना है। यहाँ पर आपको छोटा नहीं रखना है, नहीं तो नीचे साइड फंसेगा। फिर इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मेजर टेप को रखना है। पहले हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है। सेंटर से हमें 1/2 इंच बाहर चले जाना है। अब इस वाले निशान को इससे मैच कर देना है। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे, उसको इस तरह से रखेंगे मैच करके और यहाँ पर एक लाइन जितना नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर राउंड शेप में इसको मैच कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
अब हमें यहाँ पर कट्स लगाना है, एक सीने के पास लगाएंगे, एक कमर के पास और एक यहाँ पर, और नीचे साइड भी लगा देंगे। यहाँ से हमारी फिटिंग आ जाएगी। अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। बैक पार्ट को इसमें से निकाल कर बाहर कर देंगे और फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रखेंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रंट साइड एक्स्ट्रा गोलाई करना है, तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच की एक्स्ट्रा गोलाई कर दी। अब हमारा जो फ्रंट साइड का नेक रहेगा वो आजकल ट्रेंड में जो चल रहा है वो नेक स्क्वायर वाला चल रहा है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर नेक बनाने वाले हैं। नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। वैसे हम नॉर्मली कभी भी सूट में बनाते हैं या फिर किसी फ्रॉक वगैरह में बनाते हैं तो नॉर्मल स्क्वायर नेक बना लेते हैं, लेकिन ट्रेंड में जो चल रहा है वो थोड़ा सा ब्रॉड चल रहा है, तो हम इसलिए 2.5 से 2.25 इंच विड्थ रख सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी ज्यादा है, अगर आप बड़े साइज का बना रहे हो तो आप 3 से 3.5 इंच भी नेक विड्थ रख सकते हो। अच्छा ब्रॉड बनना चाहिए, तभी वो अच्छा दिखेगा फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 2.5 इंच, क्योंकि हमारा साइज छोटा है इसीलिए, और इसकी लेंथ रखेंगे हम 5.5 इंच। अब जीन्स पे पहनेंगे इसलिए हमने लेंथ में छोटा रखा है। अगर आप इस कुर्ती को सूट के साथ पहन रहे हो, मतलब नीचे शलवार, पटियाला शलवार, दुपट्टे के साथ इसको यूज करना है, तो आप इसको नीचे से भी बड़ा रख सकते हो। नीचे साइड भी नेक विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे। देखो रियोन का फैब्रिक है इसलिए हमने थोड़ी सी नेक विड्थ कम रखीगी। अगर आपका नॉर्मल फैब्रिक से बना रहा है, कॉटन की फैब्रिक से बना रहा है, तो आप यहाँ पर भी 3 इंच विड्थ रखोगे और यहाँ पर भी 3 इंच विड्थ रखोगे, क्योंकि रियोन का फैब्रिक बाद में भी बड़ा हो जाता है। अब यहीं से कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड का नेक कटिंग हो गया है, अब बैक साइड का लेंगे। अब बैक साइड की नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और बैक साइड के नेक की लेंथ रख रहे हैं हम 2.5 इंच। बैक साइड का नेक आपको छोटा ही रखना है। अब इसी शेप के अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे। अभी हमारा बैक साइड का और फ्रंट साइड का दोनों साइड का नेक कटिंग हो गया है। इसको अच्छे से जमा कर रखेंगे। अब 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और ये जो हमने मार्किंग यहाँ पर की है वो हमें पीछे साइड भी ले लेना है। अब हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, उल्टा करके रखेंगे इसको। अब हम अपना साइड स्लिट कटिंग कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर हमें पहले तो साइड स्लिट की लेंथ देखना होगी। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे। साइड स्लिट रख रहे हैं हम 18 इंच पर, आधा इंच बढ़ाकर रखेंगे क्योंकि आधा इंच शोल्डर में स्टिच में चला जाएगा फैब्रिक, तो 18 इंच बनकर रेडी आ जाएगा। और यहाँ पर ये तो हो गई हमारी लेंथ। अब यहाँ से फिटिंग वाले निशान से, ये हमारा देखो ये जो निशान दिख रहा है ना आपको, ये हमारी बीच की क्रीज है, ये हमारे बीच का सेंटर लाइन है, तो यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर करेंगे। इसको इस तरह से मेजर करने के बाद इसका हमें सेंटर निकाल लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें इस तरह से निशान मिल जाएगा। अब इसको एक बार चेक कर लेंगे कितने इंच आ रहा है ये, 4.25 इंच। तो यहाँ पर भी नीचे साइड भी हमें 4.25 इंच पर निशान लगा देना है। देखो अगर आपका यहाँ वाला घेर अगर बड़ा रखा है ना आपने, तो आप यहाँ पर भी सेंटर से लो, इस तरह से लो और फिर इसको हाफ करके इसका भी सेंटर निकालो। तो देखो सेंटर निकालेंगे तो थोड़ा सा निशान उस साइड चला जाएगा। तो आप सेंटर से भी लोगे तो दोनों साइड बराबर बराबर गैप बचेगा, उस साइड भी उतना ही गैप बचेगा और इस साइड भी उतना ही गैप बचेगा। तो आप ऐसे भी रख सकते हो और यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देना है। तो देखो हमारा यहाँ पर जितना गैप था हमने उतना ही गैप यहाँ पर रखा है, ताकि हमारा साइड स्लिट एकदम स्ट्रेट दिखे। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। और ये जो साइड स्लिट हमने कटिंग किया है वो आपको निशान वाली साइड ही करना है, आप गलती से इस साइड मत कर देना। साइड स्लिट कटिंग के साथ ही हमारी पूरी कुर्ती कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बस इसकी नेक की पट्टी कटिंग करना है। तो जो हमारे पास नीचे से फैब्रिक बचा है इसमें से हमें नेक की पट्टी कटिंग कर लेना है और एक सीधी पट्टी भी हमें कटिंग करके रखना है जो हमारी साइड स्लिट पर लगेगी। अभी हमारी कुर्ती की हम स्टिचिंग करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर दोनों साइड की नेक की पट्टी भी निकाल दी है। सबसे पहले हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। पट्टी को हमें इस तरह से लेना है और यहाँ से 0.25 जितना इसको फोल्ड कर देंगे दोनों ही पट्टी को। नेक की पट्टी को फोल्ड करने के बाद कुर्ती को हम रखेंगे सीधा करके और इसके ऊपर पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर पे इस तरह से कट लगा देना है। अब ये वाला मार्जिन इसी साइड रहेगा, पट्टी को इस साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पट्टी पे सिलाई लगाकर इसको हमने रेडी कर दिया और इतना ही हमने फ्रंट वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब बैक को यहीं पे छोड़ देना है, फ्रंट वाले को लेना है, उल्टा करके रखेंगे और नेक की पट्टी को पूरा पीछे साइड टर्न कर देंगे और रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारी फ्रंट वाली पट्टी रेडी है। बाद में हम यहाँ पर तुरपाई करके रफ स्टिच को हटा देंगे। फ्रंट वाले पार्ट को रेडी करने के बाद अब हम यहाँ पर साइड स्लिट को रेडी करेंगे। साइड स्लिट में लगाने के लिए हमने यहाँ पर ये 2 डोरी रेडी की है। तो ये डोरी की जो लेंथ है वो नॉर्मल जो हमें फैब्रिक की विड्थ थी उतनी ही हमने इसकी लेंथ ली है। और अब हमें इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कट करना है। 2.5 इंच के हमने यहाँ पर 6 पीस निकाले हैं। अब ये जो साइड स्लिट वाला कट है इससे 1 इंच नीचे साइड हमें मार्क करना है। ये पांडा वाले चौक से मार्क करना है ताकि प्रेस से ये मिट जाए। पहले हमें 1 इंच पे निशान लगाना है, 1.25 इंच पे एक और निशान, फिर 1.25 इंच पे एक और निशान। इस तरह से हमें 3 निशान लगाना है।
अब यहाँ पर ये डोरी लेंगे, डोरी को इस तरह से फोल्ड करना है और इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इनको अटैच कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया और यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब हमें यहाँ पर 2 इंच चौड़ी पट्टी लेना है और ये जो स्लिट है, स्लिट को ऐसे पलट के उल्टा करके रखेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा स्टिच में दबाते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर डोरी रहेगी, वहाँ पर हमें स्टिच को लॉक कर देना है। अब यहाँ पर छोड़ देना है हमें। ये जो हमने 2 डोरी रेडी की थी, इसमें से ही हमने ये छोटी छोटी से पीसेस कट किए थे। अब बाकी इसकी जितनी भी लेंथ बची उसको हमें दोनों डोरी को एक साथ लेना है। इसको यहाँ से हटाएंगे, इन दोनों डोरियों को यहाँ सेंटर पे रखेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर पट्टी को इस तरह से रख लेंगे, कुर्ती को ऐसे रखा, यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे। डोरी का मार्जिन हमने ऊपर साइड छोड़ दिया है। अब सेंटर से हमें इसको कट कर देना है। पॉइंट्स के पास इस तरह से कट्स लगाना है ताकि अच्छे से स्लिट बाहर आ जाए। अब हमें इसको इस तरह से लेना है। यहाँ पर इसका जो मार्जिन रहेगा वो इसी साइड रहेगा और इसको भी पट्टी को इस साइड टर्न करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद इसको हमें रखना है ऐसे उल्टा करके और इस पट्टी को हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार और पूरा फोल्ड कर देंगे और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। फोल्ड करने पर ये वाले जो हमने लूप्स लगाए ये बाहर साइड आ जाएंगे। इस तरह से हमारा साइड स्लिट रेडी है। इसको रखना है सीधा करके और जो हमने यहाँ पर डोरी अटैच की थी, देखो वो भी हमारी कुछ इस तरह से आ गई है। अब डोरी को यहाँ पर ऐसे अलग अलग कर देना है। पहले इस साइड वाली जो डोरी है, इस साइड की, हम इसको इसमें इस वाले में से बाहर लेकर आएंगे और इस साइड वाली डोरी को इस साइड वाले लूप में से बाहर लाएंगे। सेम हम फॉलो करते जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर कर लो और एक नॉट हमने यहाँ पर लगा दी है। इस तरह से नॉट लगाने के बाद ये रहेगा हमारा साइड स्लिट का लुक। नीचे साइड डोरी में हमें टैसल्स लगा देना है। अब हमें लेना है अपना बैक वाला पार्ट और बैक वाले पार्ट को हम यहाँ पर सीधा करके रख लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रख देना है। यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन करेंगे तो बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है और यहाँ पर पट्टी को इसके ऊपर पलट देना है। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करके शोल्डर को अटैच कर देंगे। इसको पलट के चेक करेंगे तो देखो परफेक्ट शोल्डर अटैच हो गया। इसी तरह से इस साइड वाला शोल्डर भी अटैच कर देंगे। इसी की जैसे हमने इस साइड वाले शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। अब इसको हमें रखना है इस तरह से। पट्टी को पूरा पीछे साइड टर्न कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बैक की पट्टी को अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ पर करनी है पूरे में तुरपाई और बाद में हम रफ स्टिच को हटा देंगे। अब नेक तो हो गए हमारे दोनों साइड के रेडी। अब हमें इसमें आर्म होल को रेडी करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये ओरे पट्टी ली है। कुर्ती को हमें रखना है यहाँ पर ऐसे सीधा करके इस तरह से। अब ये जो ओरे पट्टी ली है हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। ओरे पट्टी का जो साइज है 1.5 इंच से 1 लाइन जितना ज़्यादा है। अब पट्टी जो रहेगी इसको हमें यहाँ पर इस तरह से डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से अटैच करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा देना है इस तरह से क्रॉस में। अब इसको पलट के ऐसे उल्टा करके रखेंगे। पट्टी को हम यहाँ पर ऐसे पूरा पीछे साइड टर्न करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा आर्म होल फिनिश होकर रेडी हो गया है और इसी की जैसे हमने इस साइड वाले आर्म होल को भी रेडी कर दिया। अब हमें कुर्ती को लेना इस तरह से, ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पर दोनों पार्ट को ऐसे मैच करना है। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देंगे और निशान के ऊपर से हम फिटिंग लगाते जाएंगे। इस साइड की फिटिंग हमने लगा दी है और इसके ऊपर हमने डबल सिलाई भी कर दी है। अब हमें यहाँ कमर के पास इस तरह से 2 छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और इसी की जैसे फिटिंग हमने इस साइड की भी लगा दी है। अब हमारी कुर्ती की फिटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें चलना है नीचे साइड और यहाँ पर इसका जो पूरा फ्रंट का दामन है इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है ऐसे सिंगल करके और यहाँ पर इसको ऐसे 1 और ये 2 पलटी में फोल्ड करते जाना है। नीचे का दामन पूरा हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें कुर्ती को कर देना है सीधा।
आपकी कुर्ती हो गई है रेडी। अगर आपको इसको इस तरह से वेयर करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पर इसमें हम लेस भी ऐड करने वाले हैं, तो हम इसमें लेस अटैच करेंगे। अब हमने ये थ्रेड लेस लिया और इसको हम इसमें अटैच करने वाले हैं। तो एक कॉर्नर से लेना है हमें, सीधा और उल्टा चेक कर लेना। तो यहाँ से ये सीधा है। अब हमें यहाँ पर स्लिट को इस तरह से रखना है ऐसे, और यहाँ से हम चले जाएंगे हम अंदर साइड, और लेस को हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच को लॉक करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर लेस को अटैच करते जाना है। लेस हमने यहाँ से लगाती हुई यहाँ पर लाकर इसको एंड कर दिया है। इस तरह से हमें पूरी लेस भी अटैच हो गई है और हमारी शॉर्ट कुर्ती हो गई है रेडी। और अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। अभी मैंने शॉर्ट कुर्ती को वेयर कर लिया है और ये रहा हमारी शॉर्ट कुर्ती का फाइनल लुक। इसका जो नेक है स्क्वायर में हमने बनाया, देखो स्क्वायर वाला नेक भी कितना अच्छा आ गया फ्रंट साइड से। और अगर हम बैक साइड से नेक देखें तो देखो बैक साइड का नेक भी स्क्वायर में एकदम परफेक्ट आ गया। अगर आपको थोड़ा डीप बनाना है तो आप थोड़ा सा डीप भी ले सकते हो। अगर डीप बनाना है तो दोनों साइड का आप सेम ले सकते हो। तो फ्रंट साइड का भी फिर इतना डीप नहीं रखोगे, आप थोड़ा शॉर्ट करोगे उसको, तो थोड़ा सा छोटा ले लेना, और बैक साइड का थोड़ा सा डीप, मतलब फ्रंट और बैक का सेम ले लेना। यानी 4 इंच या 4.5 इंच तक लोगे आप, तो दोनों साइड का आप सेम ले सकते हो। और अगर हम देखें हमारी स्लीवलेस वाली कुर्ती का आर्मोल, तो देखो ये भी एकदम परफेक्ट आ गया है, लूज भी नहीं होगा और टाइट भी नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आ गया है जैसे आपको दीदी ने सिखाया था। और ये रही हमारी कुर्ती की फिटिंग। और देखो यहाँ से मुझे ये वाला एकदम, मतलब यहाँ पे हमने साइड में स्लिट नहीं बनाया है, पर फिर भी एकदम परफेक्ट आ रहा है। यहाँ से हमने स्लिट इस साइड बनाया है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से स्लिट बनाया। देखो ये कितना अच्छा आ गया है। यहाँ से क्रिस क्रॉस डोरी भी एकदम परफेक्ट आ गई। यहाँ से इस तरह से टैसल्स और डोरी आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर टैसल्स और डोरी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नॉर्मल इसको कट अकेला भी दे सकते हो, स्लिट अकेला भी बनाओगे तो भी अच्छा लगेगा। तो ये रहा हमारी कुर्ती का फ्रंट साइड का लुक और ये रहा हमारी कुर्ती का बैक साइड का लुक। देखो बैक साइड से भी एकदम परफेक्ट आ गई है। अगर आपको यहाँ पर बैक साइड ऐसे क्रिस क्रॉस डोरी देना है और डोरी को ऐसे टाइट करके पहनना है तो आप डोरी भी यहाँ पर लगा सकते हो। और डोरी लगाना अगर आपको सीखना है तो डोरी लगाने वाली जो कुर्ती है मैंने वो भी आपको बनाना सिखाई है, और डोरी लगाने वाली जो कुर्ती है उसका वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वाली कुर्ती अच्छी लग रही है, पसंद आई है इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।